आरती, ये उठे ना है, सारा काम नहीं पड़ा है, इसे कि तेरी माँ या बाप करेगा आके। वो माँ जी, मुझे बुखार आ गया है, थोड़ा सा आराम मिलेगा तो मैं काम कर लूंगी सारा। ए मैं सब जानू, तुझे ना बुखार बुखार कुछ भी, कभी तू पेट में दर्द बतावा, कभी तू सिर में दर्द बतावा, कभी तू इन टंगड़ीन में दर्द बतावा। माँ जी मैं सच बोल रही हूँ। सच बोल रही? पता ना कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझे हम अपने घर में लाए। बीमारी की जड़ सारी इस घर में कोई आ गई। तू ही करेगी काम, नू मत समझिए काम कर लेगी, मैं काम करने वाली ना हूँ। सिर फकेर के तो ऐसी बैठे जैसी मेरी दादी हो यू। तनक सी भी शर्म लिहाज नहीं कि सास का आके सिर पे लत्ता धर ले ना धर ले। कान खोल के सुन ले, बाजार जा रही हूँ और इतने में आऊँ सारा काम हुआ पावे मुझे, और अब के सुन ना लूं पेट में दर्द हो रहा और सिर में दर्द हो रहा। दिमाग खराब करके धर रखा तन्ने। मम्मी आप रो मत, दादी बहुत गंदी है ना। अरे बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कही है दारू मत पी कर, और पी कर तो थोड़ी सी कम पी ले कर, कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल रखा कर। मेरी सेहत को हुआ क्या है? कमजोरी आ जाओगी, सेहत को ये दारू अच्छी ना है। और एक तेरा छोटी सी बेटी भी है, उसका भी ख्याल कर ले, पढ़ाना लिखाना, और उसकी तुझे शादी भी करनी है। अब मुझे कोई मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। एक तेरी बहू पड़ी है घर में भैया, सारा काम नहीं पड़ा, करने कोई ना कह रही काम। उसकी इतनी हिम्मत, आज बता दूंगा उसे, तू अलग हट जा, आज मैं उसे बता दूंगा, उसकी रूह तक कांप जाएगी। अरे लड़ियो मत ना भैया, तू अलग हट जा। खड़ी हो, ओए, तू मेरी माँ से जुबान लड़ा रही थी? ए जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा माँ जी से। वो जी, मुझे बुखार आ गया था, इसमें मेरी गलती क्या है? तेरी गलती ये है कि तूने इस लड़की को पैदा किया, हरामजादी। मम्मी पापा भी कितने बुरे हैं ना दादी की तरह, हमेशा हमें पीटते डांटते रहते हैं, ऐसा क्यों? बेटा, अभी ना हमारा पूरा वक्त चल रहा है, पर मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, सब कुछ सही हो जाएगा। परी, ए परी। जी दादी माँ। के देख रही कटोर कटोर के, खाने की आग लगी रहा माँ बेटी इनके, थारा तो यही काम है, बस चले एक गिलास पानी लेकर खाओ नमकीन ही से।
ठंडे गिलास में पानी लाइए। माँ बेटी नू चाहे बीमार हो जाएगी तो। अरे भगवान से डर, ऐसे ना किया करते। अगर लड़ाई बहू से है तो उसका गुस्सा इस बच्ची पे क्यों उतार रही है? तुम अपनी चोंच बंदी रखो, मुझे पता है घर कैसे चले। दिए भाषण आके। अरे जो तेरी मर्जी है वो कर। क्या हुआ बेटा? दादी ने मारा। चुप हो जा बेटा, आ जा ऊपर। चुप हो जा, भगवान सब देख रहा है। आज की पार्टी तो हमारी तरफ से होगी, पर तुझे कल देनी पड़ेगी भाई। रुक, सही कह रहा ना भाई, कल को पार्टी तू देगा ना। तू सुनना यार, तेरी तरफ से होगी कल की पार्टी। अरे यार ये क्या पार्टी देगा, इसके पास कभी पैसे तो रहते नहीं है, हमारी पीता है ये। अरे यार अमित, आज कैसे परेशान सा हो रहा? अरे क्या बताऊं यार, एक तो लड़की है ही मेरे, और ऊपर से उसे 6ठा महीना लग रहा। अगर लड़का सा हो जाए तो मेरी भी जिंदगी संवर जाए, अगर लड़की हो गई तो साला सब कुछ बर्बाद हो जाए। बस थोड़ी इसी टेंशन में हूँ, क्या करूँ यार, पर तुम्हें पार्टी जरूर दूंगा। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है यार, अगर तेरे फेर के लड़की हो जावे ना, छोड़ दे साली को, तेरा ब्याह मैं कराऊंगा अपनी साली को। ओए, कोई मर गया जो ऐसे बैठी है? और क्या है ये? छोड़ क्या है ये ये? नहीं खाने दिए। दे अरे छोड़ मुझे। ना, मैं नहीं दूंगी। अरे मुझे दे इसे बूढ़ी को। ये आखिरी निशानी है। छोड़। साली। ऊपर वाले, तूने मेरी कैसी किस्मत लिखी। इससे बढ़िया तो मुझे मौत दे दे, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। महारानी यहाँ पड़ी है, काम के तेरा बाप करेगा। ठीक
ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। बैठ का पीछा नहीं छोड़ती, मैं तो थक गई सा काम बताती बताती भी। ये कपड़े धो दे, पर ऐसे भी करनी है इन पे। कद की लगी हुई है, पोछा भी ना लगा जब से। देर बना रही होगी पेट का दर्द का बहाना। ठीक है माँ जी। मम्मी ये कपड़े मैं धो दूंगी, आप जाकर आराम करिए। नहीं बेटा, तेरी उम्र नहीं है, तेरी तो खेलने की उम्र है ना, तुम जाओ। मम्मी दादी बहुत गंदी है ना। बेटा, हाँ मम्मी, क्या हुआ? तुम जाओ अपनी दादी माँ को बुला लाओ। और बस कभी पेट का दर्द और कभी सिर का दर्द, इसका दर्द ही खत्म ना होता। दादी दादी, मम्मी के पेट में दर्द हो रहा है। तेरी मम्मी ने जन्म दुखी कर रखा मेरे तो। कभी पेट में दर्द, कभी काहे का दर्द, इसका दर्द नहीं जाता। चली जा, नहीं मारूंगी घुट। चल पर यहाँ से। तब देर फोन लेकर बैठ जाऊं तो बात ही ना करन देती। ताई राम राम। ताई राम राम। राम राम। ताई अमित कहाँ है, दिखाई ना दे रहा आजकल। अमित अमित बाहर ही होगा भैया, मेरे से क्यों बता के जा, गया होगा कहीं। और भाभी कहाँ है? बहू, अरे बहू की मत पूछ जा भैया, जब से आई है उनने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा। तबीयत तो ठीक है ना भाभी की? तबीयत, अरे तबीयत तो ठीक रहा उसकी, वो तो काम का बहाना मारा पड़ी रहा, कभी काम करना पड़ जा। ताई राम राम। और हम इससे शाम को मिलेंगे बाहर। ठीक है ताई राम राम। बता यार, ताई कैसी है? भाभी इतनी बीमार पड़ी है, उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्यों ना डॉक्टर को दिखा लें। सही कह रहा है यार तू। इतना काम करा है और ऊपर से सुना और रही है। ताई की बात अच्छी है ना, जो भाभी की इतनी बुराई करे। हमसे तो सुनी भी ना जाती भाभी की बुराई। उनके घर की बात है, हम क्या कर सकें इसमें। कम से कम बाहर वालों को अपने घर की बात थोड़ी ना बतानी चाहिए। अरे छोड़ना यार, हमें क्या करना। अमित तो मिला ना, शाम को मिल लेंगे। मम्मी मम्मी, दादी नहीं आ रही, वो फोन पे बात कर रही। कोई बात नहीं बेटा, तुम पड़ोस वाली आंटी को बुला लाओ, जाओ। ताई जी राम राम। राम राम।
दीदी बहुत दर्द हो रहा है। दीदी आप तो नर्स हो ना, आपको तो पता होगा ना। आप हिम्मत रखो, मैं कुछ करती हूँ। माँ कैसे गुस्से में बैठी है? अब कैसी तबीयत है उसकी? तू कह रही थी बच्चा होने वाला है, क्या तो हॉस्पिटल ले जाऊं? हॉस्पिटल? अरे इसके दुनिया से न्यारे बालक हो रहे हैं, हमारे ना हुई है घर हुई, इसे ले जाओ जी हॉस्पिटल। और इसने मेरी बेइज्जती करने में कसर छोड़ दी है ना। क्यों, अब क्या कर दिया इसने? अरे पड़ोस वाली मीनाक्षी को लाइए छोरी बुला के, भेजी होगी उसने, उसे बुला ला। है कोई दिक्कत ही तो मेरे से भी तो कह सके ही कि मम्मी यूँ बात हो रही है। अब वो 4 लुगाइयों से कहवेगी है तो मेरी बेइज्जती ना है इसमें? भाई इसने भी जीवन खराब ही कर रखा। हे भगवान, मुझे तो तू एक पोता दे दे, तेरे पे 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगी। 1.25 मन कुछ ज्यादा न हो जाएंगे भगवान, मैं 1 किलो तो चढ़ा ही दूंगी। पर भगवान तुम तो एक ही लड्डू में खुश हो जाओगे, मुझे एक पोता से दे दे, लड्डू तो मैं चढ़ा ही दूंगी। और एक बात सुन ले कान खोल के, अब क्या लड़की होगी ना तो इसे मैं भगा ही दूंगी घर से, चाहे मुझे तेरी दूसरी शादी करनी पड़े। ठीक है माँ, मैं तेरे साथ हूँ, जैसे तू कहेगी वैसे करूँगा। मुबारक हो ताई, तुम्हारे घर में दोबारा से लक्ष्मी आई है दिवाली के मौके पर। खुशी नहीं हुई? ना ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तो बेटा भी हुई और बेटी भी हुई, मैं तो दोनों से बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है ताई, ध्यान रखना। ए भगवान, फोड़ दी मारी किस्मत, अब न चढ़ाऊं तेरे पे एक भी लड्डू। एक छोरी कम थी के जो दूसरी भी दे दी निंगे को। हमारे तो घर के नाश कर दिया माँ। कान खोल के सुन ले, इसे भगा दे, मैं न रखूं बिल्कुल भी। माँ तू सही कह रही है, तू मेरी दूसरी लड़की से शादी करवाएगी, मैं इसे अभी भगाता हूँ। और 2 लोंडियन का क्या करना है इनका? अरे दाब दे पर खड्डा खोद के, इसकी गैली भेज दो इन्हें भी, कहीं भी मरे कहीं भी जिए, हमें कोई मतलब ना। हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं इतने दिन से। लोंडिया 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 ने जन्म दुखी कर दिया मेरा तो। चल निकल मेरे घर से, निकल जा मेरी आंखों के सामने से, इस लड़की को लेके निकल जा मेरे घर से। छोड़ दो, मैं माँ, कहाँ भगाई लेके से। जाऊंगी? चल निकल। माँ जी मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊंगी? समझाओ ना। ये बच्चे देके बाहर निकाल इसे, चल रही चल। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी इन्हें लेके? माँ जी मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊंगी? कहाँ जाओगे? मुझे ना गिर जा, एक छोरा ने मेरे से दिया ना गया। हो खड़ी, तेरे जैसी माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी दुश्वार का रखा था ना। बहन कुछ काम मिलेगा? बहन कुछ भी काम दे दो, मैं तुम्हारे बर्तन साफ कर दूंगी, घर का पोछा भी लगा दूंगी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। क्या करा? मैं तेरे बच्चों को ठेका नहीं दे रहा था, चल निकल यहाँ से। भैया दूध दे दो, मेरा बच्चा बहुत देर से भूखा है। कितना दूध चाहिए? बस 1 थैली दे दो। ठीक है अभी देता हूँ।
और पैसे? मेरे पे पैसे तो है नहीं। थैली यहाँ रखो, थैली यहाँ रखो, खैरात में नहीं बट रहा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भाई दूध दियो 1 किलो। अरे दूध की थैली कहाँ गई? दूध दो, दूसरा के लाइए छोटी बहन जी। बच्चा भूखा है, दूध दे दो। तो मैं क्या करूं? ओए ये कैसे पड़ी है? मम्मी। अबे हाँ यार, बच्चा भी रो रहा है यार। चल के देखें। चलो आओ। अबे यार मोनू भाई, इसका तो बहुत खून बह रहा है। चलो यार इसकी मदद करते हैं। नहीं नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई पुलिस लफड़ा हो जाए। अबे यार अब ऐसा कुछ ना होता, पुलिस केस अब बहुत नियम बदल गए। अब तो जो मदद करेगा ना उससे कोई पूछताछ भी नहीं होती है, समझ गया? अब हमें इंसानियत दिखानी चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। चलो यार चलो, चलो उठाओ। क्या हुआ, बहुत चोट लगा ली?
बहन, तुम कौन हो और ये हालत तुम्हारी कैसे हुई? भैया, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। बहन, ऐसा क्या हुआ? मेरी 2 बेटी थी, इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब बहन कहाँ जाओगी तुम? पता नहीं भैया, मैं कहाँ जाऊंगी। बहन, ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे रास्ते में काम आएंगे, प्लीज इन्हें रख लो। भैया, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बहन प्लीज तू रख ले। डॉक्टर साहब, बहन ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी भैया, इनको मैंने पट्टी कर दी है और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। दे दे। अच्छा बहन, नमस्ते। अरे मेरी बेटी आई है। अरे आरती, तू? हाँ भाभी, मैं। तू यहाँ क्या करने आई है? क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती? हाँ, नहीं आ सकती। क्यों आई यहाँ पे? क्यों भाभी? इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हारी ससुराल में है, यहाँ पर नहीं है तुम्हारा घर। अभी तो मेरा बाप जिंदा है। कुछ करते हैं क्या वो? जिंदा है तो बोझ बनाएंगे हमारे ऊपर। जा अपने घर जा। बेटी, आज मैं कितना मजबूर हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी अपने पास नहीं रख सकता। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। पिताजी, आप चिंता मत करो, मेरी वजह से आप परेशान मत हो। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी, हर जन्म में तुम्हारी बेटी बन के पैदा हूँ। दीदी, आपने अच्छा करा उसे भगा दिया। यहाँ आ जाती है और सर और फुड़वा कराई है और आंसू और बहारे यहाँ पर आके। क्या पता हम रख ले। हम क्यों रख लेंगे? क्या हक है उसका? यूँ कह रही है मेरा हक नहीं है। आई हक वाली चलकर यहाँ पर। पिताजी बोल देना यहाँ रखने के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं रखने देती। उन्हें भी भगा दी थी उन्हीं के साथ ही। सही कह रही है तू। एक बुड्ढे को खिलाना तो भारी हो रहा है, ये और पड़ जाती है ऊपर से छाती पे आके। कैसे करते हम? अपने बच्चे पालने भारी हो रहे हैं हमें महंगाई के जमाने में। उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, इन्हें कहाँ से पालते? 2 लड़की हो रहे हैं ऊपर से छाती पे, कहाँ से रखते हम? हे भगवान, ऐसी मैंने कौन सी गलती की?
जिसकी इतनी बड़ी सजा दी, पति दिया वो भी ऐसा जिसको मेरी कदर नहीं थी, और भाभी मुझे अपने घर में रहने नहीं देती। ना ही मैं घर की हूँ और ना ही पियर की हूँ। भगवान मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अपनी शरण में लो भगवान। अरे ये शॉल पता नहीं किसका है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। पता नहीं किसका गिर गया है। चल कोई बात नहीं, मेरी बेटी के काम आ जाएगा। मम्मी मुझे भूख लगी है। बेटा मैं अभी तेरे लिए पानी का इंतजाम करती हूँ। मम्मी मुझे पानी की प्यास नहीं, भूख लगी है। रोटी मैं कहाँ से लेके आऊँ? ले तो इसे पकड़। रोटी खिलाऊं, चुप हो जा। चुप हो जा, ले रोटी खा। और जानने मन कहाँ जा रही हो? बेटी, रोने से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में माँ से शक्तिशाली कोई नहीं है और माँ का दर्जा उस देवी मैया के बराबर होता है। इस दुनिया में माँ से शक्तिशाली और सहनशीलता इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। में रही आज मैं, ना ही रही ससुराल। ना पीहर में रही आज मैं, ना ही रही ससुराल। दर दर की ठोकर खाती फिरूं, हाल से मैं बेहाल। आँख में आंसू लेके, दर्द सीने में लेके, आँख में आंसू लेके, दर्द सीने में लेके।
लेके, दर्द सीने में लेके, आँख में आंसू लेके, दर्द सीने में लेके। मेरी आँखों में है पानी, मेरे पिया की नजरें भी मेरे दर्द से है अनजानी। प्यार से कोई मुझसे न पूछे क्या है तेरा हाल, आँख में आंसू लेके, दर्द सीने में लेके, आँख में आंसू लेके, दर्द सीने में लेके। आरती सुनो। अरे तुम और इस हालत में, और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? वो मेरे पति ने और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। पर क्यों? सिर फकेर के तो ऐसी बैठे जैसे मेरी दादी हो यू। तनक से भी शर्म लिहाज नहीं कि सास का आगे सिर पे लत्ता धर ले ना धर ले। कोई मर गया जो ऐसे बैठी है? और क्या है ये? छोड़ दो, क्या है ये? खाने दिए। अरे मुझे, मैं नहीं दूंगी। अरे मुझे दे इसे बूढ़ी को। ये आखिरी निशानी है। छोड़ साली। कहाँ लेके जाऊंगी? कहाँ जाओगे? मुझे ना गिर जा। एक देर से दिया ना गया। हो खड़ी। मेरे जैसी माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी ये सवाल का रखा था ना। 2 बच्चियों की वजह से। आओ मेरे साथ, आओ बेटा। आज से ये है तुम्हारे रहने की जगह। घबराओ मत, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हें स्कूल टाइम से जानता हूँ, तुम पढ़ने में बहुत अच्छी रही हो, अच्छे जानता हूँ। आज तुम्हें मैंने जब इस हालत में देखा मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं साथ हूँ, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है, रखो। कभी भी कोई परेशानी हो मुझे कॉल करना। ठीक है भैया। हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ आरती, तुम्हें वहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। गुड। देखो तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, और एक वकील साहब है मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनसे इस बारे में बात की है, तो कल से तुम उनके चैम्बर में चले जाना। हाँ ठीक है। वहाँ रहकर तुम काम भी करना और वकालत की पढ़ाई भी करना। देखो किसी बात की चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। ठीक है? ठीक है।
ठीक है, मैं कल से चली जाऊंगी। ओके बाय। ओके। अंकल जी कितने पैसे हुए? 4 रुपए हो गए 4। बेटी क्यों परेशान है? माँ जी, मैं इन बच्चों को संभालूं कि अपनी पढ़ाई पूरी करूं? तू पढ़ाई कर, बच्चे में तेरे नहीं मैं देखूंगी। पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरे बच्चे को मेरा भी टाइम से कट जाएगा, मैं अकेली रहूं। तेरे बच्चे ने मैं संभालूंगी। ठीक है माँ जी। अमित यार, तू 2 दिन के लिए ही वो सामान रख ले मेरा। पार्टी मेरी तरफ से है। कुछ खर्चा पानी कर लिए? कर लेंगे, कोई ऐसी बात ना। वैसे क्या सामान है कुछ सामान। चल ठीक है, तो ठीक। सर, ये मेरा सर्टिफिकेट। ये तो बहुत खुशी की बात है। सर, आज मैं वकील बन गई हूँ। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और गिफ्ट फॉर यू। उस साइड हो जाओ। रहने दो, बस हो गया, रहने दो। अब आप कंप्लीट एडवोकेट बन चुके हैं। थैंक यू सर। आगे बैठा तो भैया ना क्या आया था। हाँ अभी देखिए कहाँ की है। माँ, ये तो नोटिस आया है। अब कौन आ गया? मेरा तो वैसे जी घबरा रहा। कौन है पता ना, गेट खटखटा रहा। खोलो गेट। हवलदार जी सर। क्या बात है सर? तलाशी लो यहाँ की। काहे की? किस चीज की तलाशी ले रहे हो सर? तलाशी? हाँ। तलाशी तो अब पता चलेगी। काहे की? अमित कहाँ है? अमित तो सर सो रहा है। सो रहा है? उठा के लेके आओ उसे। उधर से देख भाई। सो रहा है। क्या मिला है इसके घर से? सर ये देखो, गन मिली है। पकड़ के लेके आओ उसे। ठीक है साहब। ये लो साहब, अंदर बैठा था। इसकी माँ तो कह रही थी सो रहा है। सर झूठ बोलती है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही, सो रहा था। अवैध हथियार रखने के जुर्म में इसको गिरफ्तार करो। साहब, ये मेरी नहीं है। तेरी नहीं है? वो तो अभी पता चल जाएगा किसकी है। लेके चल भाई इसे। और इसे जब तक छोड़े, जब तक सच ना बोल दे। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है? इसकी नहीं है ये। हे भगवान, मैं कैसे करूं? इसके पिताजी भी ना आए, वे सब्जी लेने गए, मेरे बच्चे को ले गए पकड़ के। आगे तब बताओ। अमित को पकड़ के ले गए पुलिस। ले गई? हाँ। क्या बात हुई?
पता नहीं कुछ गड़बड़ लिख रही है घर में। चिंता मत करो, मैं उसे अभी चुरा के ला रहा हूँ। तुम जल्दी ले आओ, मेरा बहुत मन घबरा रहा। मेरे बच्चे को पता ना मारा तो ना पता ना। आज बड़ा मनोज दिन आया। बैठिए। ये फर्स्ट केस है, फैमिली मैटर्स है। ये अमित नाम का एक लड़का है जो कि शराब आदि का सेवन करता है और गलत कामों में, चोरी चकारी के अंदर बंद है। तो मुझे आप स्टडी करके बताएंगी कि इसमें बेस्ट क्या हो सकता है। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। थैंक यू सर ये केस देने के लिए। यू आर वेलकम। इसमें आपको दिल और दिमाग से दोनों से काम करना है। ठीक है सर, मैं दिल और दिमाग से दोनों से काम करूंगी। ठीक है। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार साहब, ये नोटिस आया है। ये आपके पास पिस्टल लगाई है पुलिस वालों ने? पिस्टल थी क्या आपके पास? साहब मेरे पास नहीं थी, पर मेरे को फंसाया जा रहा है। आरती, देखना है। सर ये तो करकटडूमा से नोटिस आया है। सर इसमें तो पिस्टल बरामद हुई है। अच्छा दिखाइए। आरती तू? ये क्या तमीज है तुम्हें बोलने की? वकील से कैसे बात की जाती है? तुम्हें पता नहीं है कहाँ खड़े हो तुम? सर ये मेरे हस्बैंड है। यही है वो नालायक अमित जिसने तो इधर उधर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। मेरा बस चले तो इसे फांसी चढ़वा दूं। ले नहीं लड़ता तेरा केस। चले जाओ यहाँ से। नहीं सर, जैसे भी है ये मेरे पति हैं। साहब मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़े गुनहगार हूँ। मेरे से माफी मांगने से क्या होगा? यदि माफी मांगनी है तो इस आरती से मांगो। आरती मैं तेरे बहुत बड़े गुनहगार हूँ, मुझे तू माफ कर दे। ये क्या कर रहे हो? आरती मुझे भी माफ कर दे। माँ जी, बड़ों का हाथ तो आशीर्वाद के लिए होते हैं, पैरों पे झुकने के लिए नहीं होते। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है तुझे घर से निकाल के। नहीं माँ जी, तुम तो मेरी माँ हो। मैंने तो तुम्हें ही अपनी माँ समझा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुझे अपनी बेटी न समझा। वहीं से बेटी आवे, वहीं से बेटी आवे। बेटी की तो शादी कर दे, ससुराल चली जा। बेटे तो दौरे पड़े हुए कौन चूसते रहे। मुझे आज पता चली इस बात की। मेरी पोती कहाँ है दोनों? माँ वो घर है। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं रखना चाहिए। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए। चल बेटी